सो डेफिनेटली ये वीडियो अगले एपिसोड के आसपास ही आएगी और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि गलती इस बार मेरे फोन की है, मेरी नहीं। थोड़ी बहुत रिसर्च और रिसेंसी बायस के साथ मैंने लास्ट वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें थोड़े मोरे चेंजेस किए हैं मैंने और तैयार है चेनसो मैन की मिल्किंग एक बार फिर से। सो एपिसोड 9 बीत चुका है और 3 बाकी हैं। तीनों ही धमाकेदार होंगे नो डाउट और लास्ट के 2 भी कमाल के थे। लास्ट एपिसोड ने इसके पेस की असली शुरुआत करी थी जिसे अंजाम दिया इस एपिसोड ने। ओवरऑल कताना मैन, सीजी शॉर्ट्स और स्नेक डेविल को हटा दिया जाए तो दैट एपिसोड वाज 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी आल्सो। एंड ह्यूमैनो के मरने से ही ये वाला भी चालू होता है। मरते मरते घोस्ट डेविल डेंजी के चेन को पुल करते हुए चेनसॉ को रिजरेक्ट कर देती है और फिर चेनसॉ मैन वर्सेस कताना मैन शुरू हो जाता है। एंड दिस फाइट अकी वर्सेस कताना मैन से ये एटलीस्ट 10 गुना बेटर था। चाहे फाइट कोरियोग्राफी हो या फ्लेक्सिबल एंगल्स, दो कंप्लीटली हार्ड टू ड्रॉ कैरेक्टर जब 1v1 में आते हैं तो एक नॉर्मल मूवमेंट भी एनिमेट करना कमेंडेबल टास्क होता है और यहाँ तो उन्होंने एक हैंड टू हैंड नहीं चेनसॉ टू कताना कॉम्बैट पर्दे पे ला रखा है। सो माइकल सुंग, ईएन बीएम अगेन एंड फी हंग ये तीनों इस फाइट को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसका अंत कताना मैन अपने स्टाइल में करता है बाय कटिंग डेंजी एंड वन ऑफ हिज गाइज इन हाफ। ये सीरीज कितनी बैडएस है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। कताना मैन इस एपिसोड में कटे हुए डेंजी को ही लेकर घूमता है। इसके बाद हमें माकिमा जिंदा दिखाई जाती है विच वॉज स्कैरी एज हेल टू वॉच। जिसके बाद वो याकुजा के बंदों की सफाई में लग जाती है, पहले ट्रेन में फिर बाद में अपने मिस्टीरियस पावर से ब्लाइंड फॉल लगा के और गोजो बन के। दिस होल आई डोंट फील सो गुड मिस्टर स्टार्क मोमेंट वॉज स्कैरी एज हेल। इस पूरे शरीर फटने वाले मोमेंट ने द बॉयज की यादों को वापस से ताजा कर दिया। द वे ऑल दोज हेड्स वेर बर्स्टिंग वाज समथिंग एल्स टू वॉच। और चेनसॉ मैन ने भी उस वाइब को एक एनीमे होने के बावजूद काफी इंपैक्टफुल वे में कैप्चर करा था। कुडोज टू दिस सीरीज अगेन। इसके बाद आया अपना कोबेनी का सीक्वेंस जिसे फाइनली शाइन करने का मौका मिला। कोबेनी यहाँ अपने फियर और लॉस को अपनी ताकत बनाते हुए लड़ती है जहाँ उसने ऑलरेडी कुछ खोया है और अब थोड़े टाइम के लिए बस बदला चाहिए। एंड हैट्स ऑफ टू दिस सीन, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड सीन ऑफ द मांगा। इनफैक्ट इट सरपास्ड दैट। इस पैनल को पढ़ते हुए जो चीजें मेरे दिमाग ने इमेजिन करी थी वो इसने लिटरली पीछे छोड़ दिया। एंड क्रेडिट फॉर दैट गोस टू हिरोनोरी तनाका, the same guy who did this famous scene of Full Metal Alchemist Brotherhood। साथ ही बिग 3 में भी अलग अलग जगह आपको इनका काम दिख जाएगा, स्पेशली वन पीस में। साथ ही क्योंकि फुजिमोतो ने वापस से अपना परचम लहराया और रिसेंट में इनका काम मुझे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट एपिसोड में दिख ही जाता है। एंड बाय दिस सीन ही प्रूव्ड he can flex more than what we can think of. So Kobeni saved our Denji और बाद में उसने उससे माफी भी मांग ली और फिर हेंटाई प्रोटैगनिस्ट के इस्तीफा देने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो या इसका क्रक्स यही था। शॉकिंग एलिमेंट्स इस पूरे आर्क में खत्म नहीं होंगे, आई गेस आने वाले 2 में भी नहीं। वापस से थोड़ी होलसम चीजें होंगी और फिर फिनाले की फाइट डेंजी और कताना मैन जिसमें चलो छोड़ो नहीं दे रहा स्पॉइलर, लेकिन हाँ मापा ने अगेन बढ़िया काम किया। और वन पंच मैन वाली वीडियो पे कुछ लोग काफी सीरियस हो गए थे। देखो मापा अच्छा काम कर सकता है नो डाउट और उनके पास टैलेंटेड बंदों की कमी भी नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा वो प्रोजेक्ट्स लेता जाएगा वो सारे बंदे अलग अलग जगह डिवाइड होते जाएंगे। सीजन 1 के ज्यादातर बंदे अभी मापा या बोन्स के स्टाफ मेंबर्स ही है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने सीजन 1 में एक साथ काम किया था अब ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। प्लस बीच बीच में मापा के यूज किए जाने वाले सीजी शॉट्स ने कई बार मूड खराब तो किया ही है। और वन पंच मैन जैसे शो में मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, क्योंकि वन पंच मैन के लिए ये काफी अच्छा मौका है ग्लोबलाइज होने का फिर से। सो टॉप 10 एनीमे ऑफ द ईयर वाली वीडियो पे अब काम चालू करूंगा। ये वाली अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो वीडियो को। अगर कोई एनीमे जो मैंने शायद मिस कर दिया और आपको रिकमेंड करनी है तो कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए सी या, दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस।